जैन धर्म की प्रमुख संकल्पनाओं पर प्रकाश डालें। एथिक्स एंड वैल्यूज सेमेस्टर 2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म वैदिक धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जैन धर्म वैदिक धर्म मतलब हिंदू धर्म का ही एक रूप है। लेकिन जैन धर्म के मानने वाले ब्राह्मण की सर्वोच्चता को मानने से साफ इनकार करते हैं। तो यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि कुछ लोगों का जो मानना है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से ही निकला हुआ है, और दोस्तों हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि वैदिक धर्म में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता काफी अधिक है, मतलब ब्राह्मणों का मान सम्मान सबसे अधिक है। लेकिन जैन धर्म ने इस प्रथा यानी ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो यह बात साफ हो जाती है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से अलग ही है, और इसकी अवधारणा मतलब इनका विचार भी वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। ये लोग मतलब जैन धर्म के लोग ब्राह्मणों की बनाई गई जाति व्यवस्था की ऊंच नीच की भावना का जमकर विरोध करते हैं। मतलब दोस्तों आसान भाषा में समझा जाए तो ब्राह्मण लोगों ने जो समाज में ऊंच नीच की भावना जाति प्रथा जो बना के रखा है उसका जैन धर्म वाले विरोध करते हैं। उनका मानना है कि लोगों में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए और सभी मानव को एक जैसा ही समझना चाहिए। हिंदू समाज में बलि और यज्ञ की परंपरा का विरोध जैन धर्म खुलकर करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो इन सब बातों से भी एक बात साफ हो जाती है कि जैन धर्म और वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर है। अहिंसा, प्रेम, त्याग, भोग विलास की वस्तु से दूरी, झगड़े का स्थान पर समझौता, सभी जीव जंतुओं के साथ प्रेम करना इत्यादि ये सभी जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं, जिसे हिंदू समाज ने भी स्वीकार करके इसका पालन करने लगे हैं। मतलब दोस्तों जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसका प्रभाव हिंदू समाज में इतना ज़्यादा पड़ा कि उनके शिक्षाओं को हिंदू समाज ने भी स्वीकार किया और उसका पालन भी करने लगे हैं। अहिंसा का पालन ये लोग मतलब जैन धर्म के लोग बहुत ही कठोरता से करते हैं, और इनका ये गुण इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है अहिंसा का पालन करना। मतलब किसी भी जीव जंतु को ना मन से, ना तन से, ना वचन से किसी भी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाना इनका कर्म है। इन लोगों की दूसरी विशेषता यह है कि ये लोग खुद को काफी कष्ट देते हैं ताकि इनके कष्टों को सहने की क्षमता अधिक हो। मतलब दोस्तों ये दूसरों को कष्ट ना देकर खुद को कष्ट देना अच्छा समझते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इस धर्म के 3 प्रमुख ज्ञान है, जिसे त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म में 8 ज्ञान है जिसे अष्टमार्ग कहते हैं, उसी तरह जैन धर्म में त्रिरत्न है, मतलब 3 ज्ञान की बातें हैं, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसका पालन जैन धर्म के लोग काफी कठोरता से करते हैं। जैन धर्म के लोग शरीर को आत्मा का दुश्मन मानते हैं, इसलिए ये लोग शरीर को काफी कष्ट पहुंचाते हैं। मतलब जैन लोगों का मानना है कि आत्मा शुद्ध है और शरीर अशुद्ध है, इसलिए ये लोग शरीर को काफी कष्ट पहुंचाते हैं ताकि आत्मा सुखी रहे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही हिंसा का विरोध करते हैं, ये बात दोनों में कॉमन है दोस्तों। दोनों धर्म अहिंसा का पालन काफी अच्छे से करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मों को राजाओं का सहयोग मिला, मतलब दोनों धर्म के लोगों को और गुरुओं को राजाओं का सहयोग मिला था। लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार केवल भारत तक ही सिमट कर रह गया, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कई देशों में हुआ। और इसका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और इसके बाद सारा जीवन अपना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए।
और सम्राट अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म का प्रचार हिंदुस्तान के सभी इलाकों के साथ साथ विदेशों में भी हुआ। जैन धर्म गृहस्थ जीवन को साथ लेकर चले और गृहस्थ जीवन के सभी कार्यों जैसे शादी करना, यज्ञ करना, पूजा करना इत्यादि में पंडितों का सहयोग लेते रहे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जैन धर्म के लोग यज्ञ करने में, शादी करने में और पूजा करने में पंडितों का सहयोग लेते थे, मतलब उनसे ही ये सारा काम करवाते थे, जिसके कारण इस धर्म के सुधारवादी विचारधारा और ब्राह्मणवादी विरोध के कारण भी यह मतलब जैन धर्म हिंदू धर्म का एक अंग ही माना जाता रहा है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ब्राह्मणों का सहयोग जैन धर्म के द्वारा लिया जाना। दोस्तों, मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना और लिखना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जैन धर्म एक पुरानी धर्म है जिसका जन्म भारत में हुआ, मतलब यह धर्म भारत में ही फला फूला। इस धर्म ने समाज में फैले गलत रीति रिवाजों का जमकर विरोध किया, मतलब समाज में जितनी भी गलत बातें होती थी, गलत रीति रिवाज होते थे, इन सब का इस धर्म ने जमकर विरोध किया और अपने ज्ञान से लोगों को हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश की।